बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो यूरोप जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट नहीं है, उनकी प्रोफाइल मजबूत नहीं है। तो वो किस तरह से यूरोप जा सकते हैं, उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी होगी। इसके अलावा जो इस चैनल को ऊपर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज की हमारी वीडियो है अल्बानिया के मतलब। अल्बानिया बिल्कुल ग्रीस के साथ है, यूनान के साथ है। अगर आप अल्बानिया जाते हैं, आप वहाँ पर वर्क वीज़ा भी ले सकते हैं और फिर आकर आप उस वीज़े को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप अल्बानिया से आगे जाना चाहें तो फिर भी आप जो है वो जा सकते हैं। वो एक आपके लिए अल्बानिया का वीज़ा एक यूरोप का गेट साबित होगा। और अल्बानिया की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में वीज़ा रेशो भी बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में लगता है कि उनकी वीज़ा रेशो कम हो जाएगी। वो इसलिए कि जिस तरह से कनाडा के साथ हुआ है कि कनाडा की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी थी, तो फिर एकदम से बहुत ज़्यादा लोगों ने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो उससे उनकी वीज़ा रेशो कम होगी। तो अल्बानिया का भी इसी तरह है, उनकी वीज़ा रेशो पाकिस्तान से अच्छी जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके लिए अप्लाई करना शुरू कर देना है। उसकी रीज़न ये है कि किसी भी और कंट्री का वीज़ा फ़िलहाल ग्रांट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल हो फिर भी आपको वीज़ा ग्रांट नहीं हो रहा। इवन कि हमने कुछ केसेस में यहाँ तक भी देखा है कि अगर एक बंदा शेंजन कंट्री का 2 दफ़ा विज़िट करके आया हो और दोबारा तीसरी दफ़ा या दूसरी दफ़ा अप्लाई करें तो उसको भी वीज़ा वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। उसकी रीज़न है हमारी करंट सिचुएशन है, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबिलिटी की वजह से। क्योंकि कुछ कंट्री ने तो रिटर्न में ये रिफ्यूज़ल देना स्टार्ट कर दिया है कि इन 2 रीज़न की वजह से हम आपको वीज़ा ग्रांट नहीं कर रहे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, अल्बानिया के ऊपर। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अल्बानिया के लिए आपको बहुत ज़्यादा हैवी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। उनका टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान है। हम भी उसका टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको हमारी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत सिंपल उनके ऑनलाइन फॉर्म्स हैं। ऑनलाइन फॉर्म में लोग जो हैं वो सिर्फ छोटी सी गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से उनका पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर नहीं जाता। क्योंकि अल्बानिया का ऐसा है कि सबसे पहले आप उनका ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई करते हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई करते हैं। उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। फिर फर्स्ट स्टेप में वो देखते हैं क्या आपकी एप्लीकेशन फर्दर जो है हम प्रोसीड करें, प्रोसेस करें या ना करें। तो 90% तो वहीं से रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि आपने अच्छे तरीके से एप्लीकेशन फिल नहीं की होती। जो इन्फॉर्मेशन उनको रिक्वायर होती है आपने वो करेक्ट नहीं लिखी होती। तो जब ये स्टेप क्लियर हो जाता है, इस ये स्टेप हमारी गारंटी है कि हम इंशाल्लाह ताला पेमेंट का स्टेप तक आपको 100% क्लियर करवा कर देंगे। क्योंकि हम एप्लीकेशन ही इस तरीके से फिल करते हैं कि आपके पेमेंट के ऊपर चला जाता है, एम्बेसी फ़ीस के ऊपर चला जाता है। अब फिर सेकंड स्टेप आ जाता है एम्बेसी की फ़ीस। देखिए, एम्बेसी की फ़ीस जो है वो पाकिस्तानी बैंकों से अल्बानिया के लिए पे नहीं होती। उसके लिए 2 तरीक़ाकार हैं। नंबर 1, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आप एक वाइज़ का अकाउंट बनाएँगे और वहाँ से जाकर जो है वो आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, सॉरी, आप एम्बेसी की फ़ीस देंगे। और नंबर 2 जो है वो आपका अगर बाहर किसी भी कंट्री में कोई जानने वाला रहता है तो वहाँ से भी उसको कह के वाइज़ का अकाउंट बनाकर या फिर वो अपनी ऑनलाइन ऐप से या बैंक से भी अगर पेमेंट कराए तो वो एक्सेप्टेबल होगी। जो आपको ईमेल आती है एम्बेसी की तरफ से उनकी वीज़ा फ़ीस की, उसमें लिखा होता है कि आप बैंक जाकर साइन स्टैंप करवाएं तो फिर एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऑनलाइन भी पे करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होगी। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको लिस्ट बताता चलूँ, क्योंकि मोस्टली लोग तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट का पूछते हैं, तो वो मैं आपको बता दूँ कि अल्बानिया के टूरिस्ट वीज़े के लिए आपको चाहिए होता है पासपोर्ट जो कि मिनिमम 6 से 8 मंथ के लिए वैलिड हो, एक्सपायर होने में उसका टाइम रहता हो। नंबर 2 पर आ जाती है जी आपका नेशनल आईडी कार्ड। नंबर 3 के ऊपर आ जाता है आपका एफआरसी। फिर आ जाती है फ़ोटोग्राफ। ये आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। फिर साथ में आती है आपकी होटल की बुकिंग। इसके बाद आ गई आपकी एयरलाइन की टिकट। ये हो गया जी आपके अटर्नी से मुतल्लिक। और साथ में आप ट्रैवल प्लान भी लगा सकते हैं अपनी प्रोफाइल को, अपनी फ़ाइल को ज़्यादा मजबूत करने के लिए। फिर आ जाएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट। अल्बानिया के लिए बैंक स्टेटमेंट 8 से 10 लाख भी चल जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि शेंजन के लिए मिनिमम 12 से 15 लाख रुपए होनी चाहिए, कनाडा के लिए भी मिनिमम 15 लाख रुपए होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए आपकी 8 से 10 लाख भी चल जाती है।
आपकी ज़्यादा इसकी इस वीज़ा के ऊपर कॉस्ट नहीं आती, बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट होती है। तो इसलिए आपको ये चांस ज़रूर लेना चाहिए, ख़ासकर ऐसे हालात में जब किसी भी कंट्री का वीज़ा मिलना बहुत ही नामुमकिन है, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे हालात में आप अल्बानिया के एक दफ़ा ज़रूर वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि उनकी वीज़ा रेशो भी अच्छी है। और आपके अगर आप अल्बानिया जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं तो उसके बाद जो है वो आपका यूरोप का वीज़ा लगना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा-सा जो लोग मैसेजेस मुझे कर रहे हैं उनके मतलब बता दूँ कि हमारे पास वीज़ाज़ के बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से आपके मैसेजेस का जवाब जो है वो नहीं दे पा रहा। दे तो रहे हैं हम उनका जवाब, लेकिन वो थोड़ा-सा डिले हो रहे हैं। तो मैं आपको एक थोड़ी-सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी जो क्वेरी हो तो आप प्लीज़ एक ही मैसेज में लिख के भेज दिया करें, ताकि आपको 1 या 2 मैसेज में उनका मुकम्मल जवाब मिल जाए। इसके अलावा जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। हम डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर कोई मज़ीद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हुए तो उनको बता देंगे। अगर उनका जिस कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी उनको बता दें कि आपको इस कंट्री का अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, और उनका वीज़ा सक्सेस रेशो भी बता देंगे। तो आप जो है वो बजाय के मैसेजेस करने के डॉक्यूमेंट्स भेजें, ताकि हम आपको एक असेसमेंट दे सकें, आपके लिए भी आसानी रहे और हमारे लिए भी आसानी रहे। तो इसके अलावा जो लोग कॉल्स करते हैं उनकी कॉल्स भी बहुत कम इसीलिए सुनी जा रही है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास रश होने की वजह से बहुत कम टाइम लग रहा है। तो इसके लिए अब हम जो है वो ईमेल भी मैं अपना ऐड कर रहा हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स या कोई क्वेरीज हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और उसके अलावा कॉल्स भी कर सकते हैं। तो मैं लिंक्स जो है ऑलरेडी उसके अंदर मैं दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स की फुल रिक्वायरमेंट है अल्बानिया के लिए वो मैं ऐड कर दूँगा। अच्छा जी, अब अगर बात करें इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस की और वीज़ा फ़ीस की, तो वीज़ा फ़ीस इनकी सिर्फ 20 यूरो है, 20 यूरो, जो कि फ़र्स्ट स्टेप अप्रूवल के बाद आपने देनी होती है। और फर्स्ट स्टेप जो आपका 3, पहले तो 2 वीक में हो जाता था, लेकिन अभी 3 वीक से भी ऊपर टाइम जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। तो 2 से 3 वीक या 4 वीक्स के अंदर आपका वो एम्बेसी की फ़ीस के ऊपर चला जाएगा। जब आपकी एम्बेसी की फ़ीस पे हो जाएगी तो उसके बाद तकरीबन 1 से 2 वीक में आपका जो भी डिसीजन हुआ वो आ जाएगा। तो फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ, मौका मिस आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आप जो है वो अल्बानिया का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करनी है। हमारी इसमें आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे आपको जहाँ तक हो सके अकोमोडेट करने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अल्बानिया के ऊपर लेटेस्ट वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो, आपने क्विक जवाब उसका चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह ताला उसका जवाब आपको जल्दी मिल जाएगा। एक नई वीडियो के साथ मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।